नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI। एक बार फिर मुडा घोटाले के चलते कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा जमीन घोटाले मामले में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गवर्नर की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से उन पर चल रहे केस के तहत जाँच करने के आदेश को रोकने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल ये मामला सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर रजिस्टर्ड एक जमीन का है। मुडा स्कीम के अंतर्गत आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इस स्कीम से लाभ पहुंचाया गया है। आइए पहले जानते हैं मुडा स्कीम है क्या। मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। इस योजना को 50-50 स्कीम का नाम भी दिया गया था। इसके तहत अगर किसी की जमीन किसी सरकारी परियोजना में आ जाती है तो उस जमीन के बराबर एरिया का आधा हिस्सा जमीन मुआवजे के रूप में मिलेगा। यह योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में उस वक्त भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। अब आरोप यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को केसारे गांव में उनकी जमीन, जिसकी नाप 3.16 एकड़ बताई जा रही है, उसके बदले पौष इलाके में 14 साइटें आवंटित की गई, जिनका बाजार मूल्य केसारे में मूल भूमि से काफी अधिक है, जिस पर विपक्ष ने अब मुआवजे की निष्पक्षता और वैधता पर सवाल उठाया है। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में यह जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार स्वरूप दी थी। लेकिन कार्यकर्ता कृष्णा ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन ने इसे 2004 में अवैध रूप से हासिल किया था और सरकारी और राजस्व अधिकारियों की मदद से जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके पंजीकृत करवाया था। फिर इस जमीन को 1998 में खरीदा दिखाया गया था। 2014 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, तब पार्वती ने इस जमीन के लिए मुआवजे की मांग की थी।